प्रारब्धं सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः देहात्मभावो निविष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः प्रारब्धकल्पनाप्यस्य देहस्य भ्रान्तिरेष हि अध्यसत्यस्य कुतस्य असत्यस्य कुतो जनी अजातस्य कुतो नाश प्रारब्धमतः कुतः ज्ञानेनाज्ञानकारस्य समूलस्य गयो यदि तिष्ठत्यैकथं देहि इति शंकावती जना। प्रारब्ध कर्म तो उसी समय सिद्ध होता है जब देह के ऊपर आत्मबुद्धि होती है, पर देह के ऊपर आत्मभाव रखना तो कभी इष्ट नहीं है। इसलिए देह के ऊपर की आत्मबुद्धि को त्यज कर प्रारब्ध कर्म का त्याग करना, देह की भ्रांति यही प्राणी के प्रारब्ध कर्म की कल्पना है। पर आरोपित अथवा भ्रांति से जो कल्पित हो वो सच्चा कहाँ से हो? जो सच्चा नहीं है उसका जन्म कहाँ से हो? जिसका जन्म नहीं हुआ उसका नाश कहाँ से हो? इस प्रकार जो असत है वस्तु रूप है ही नहीं, उसको प्रारब्ध कर्म कहाँ से हो? देह यह अज्ञान का कार्य है, उसका ज्ञान द्वारा जो समूल नाश हो जाता है तो यह देह रहती कैसे है? ऐसी शंका करने वाले अज्ञानियों का समाधान करने के लिए श्रुति के बाह्य दृष्टि से प्रारब्ध कहाँ है? वास्तव में न तो देह है और न प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्म fulfills itself only when one identifies himself with the body, but it is no good identifying with the body. So one should sever this identification and free himself of prarabdha karma. Illusion of the body is the basis for the projection of the prarabdha karma. But that which is projected or imagined by illusion can never be real. And how can it arise or manifest if it is not real? And how can it be destroyed if it is not manifested? How can the false, the unreal, have the bondage of conditioning? This body is the result of ignorance, and knowledge destroys it fully. Ignorance then raises doubt as to how this body exists, even after realization. To remove this doubt of the ignorance, the scriptures have ordained the concept of prarabdha externally. In reality, there is neither body nor prarabdha. सूत्र के पहले एक दो प्रश्न पूछे गए, उनकी बात कर लेनी उचित। एक मित्र ने पूछा है कि आप जो कह रहे हैं वो बात समझ में भी आती है और समझ में आती भी नहीं, तो क्या करें? उनका प्रश्न मूल्यवान है। ऐसी सभी की प्रतीति होगी, क्योंकि समझ के दो तल हैं। एक तो जो मैं कहता हूं वह